को प्यार भरा जय मसीह की। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आज का दिन एक बार फिर से हमें दिया है और हम उसकी महिमा के लिए एक बार फिर से हम आप सभी से बातचीत कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे भाई बहन चर्च ऑफ जीसस टीवी के सदस्य हैं उन सभी को एक बार फिर से मुबारक, बहुत बहुत बधाई कि परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिया है और एक और वीडियो बनाने के लिए उसने ब्लेस किया है। और आज का जो वचन है वो सचमुच अद्भुत है और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आज के वचन को ध्यान से समझते और सुनते हैं आप तो ये सचमुच आपके जीवन में लाभदायक होगा। हालेलुया। तो सिंपल सी टॉपिक पे हम आज बातचीत करेंगे। हम ज़्यादा गहराई में नहीं, आज छोटा सा वीडियो होगा लेकिन सचमुच ये बहुत काम की वीडियो होगा। आइए हम चलेंगे वचन में। उससे पहले हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर की मर्जी ही पूरी हो और वही हम सबसे बातचीत करें। अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, विनती करते हैं प्रभु इस समय अपने वचनों के द्वारा प्रभु जो जीवित है प्रभु हमसे बातचीत कर। परमेश्वर पिता, अपने बेटे बेटियों से भी बातचीत करें जो इस वक्त इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। आपकी अनुग्रह इन सब के ऊपर उतरे प्रभु जी। आपकी दया प्रभु जो हम पर बहुत आयत से है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह से आज हमें एक बहुत अद्भुत वचन मिला है। जो वचन आप सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, जो प्रभु में है वो तकरीबन सब लोग इस वचन को मुंह ज़बानी भी जानते हैं और बाइबल जिनके पास है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम बातचीत करेंगे इस वचनों पे। तो आज का वचन हम जो ले रहे हैं वही फेमस वर्ड यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 16, यूहन्ना 3:16। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या पढ़ा मैंने? नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या मैंने पढ़ा है कि नष्ट ना हो परंतु गाड़ी पाए, बंगला पाए, विदेश चला जाए, कभी बीमारी में ना जाए, गरीबी में ना जाए? नो प्रियो, लिखा है नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर अनंत जीवन के लिए है, लेकिन कुछ भाई बहन इसे बस इस संसार ही की चीजों में व्यर्थ कर रहे हैं। आजकल मुझे सचमुच बड़ा अफसोस होता है देखकर, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, हमारे मसीह भाई बहन, खुद के हमारे भाई बहन की बात कर रहा हूँ मैं। कई सारे लोग हमसे मिलते हैं और अपने जीवन की लंबी लंबी गवाहियां हमें बताएंगे कि ये हो गया हमारे जीवन, ये हो गया, पापा जी ने कहा ये हो गया, ये हो गया, लेकिन उनके मुंह से एक व्यक्ति नहीं निकलता, एक चीज उनके मुंह से नहीं सुनता मैं, और वो है यीशु। लोगों के पास पता नहीं कुछ और ही प्रकार के सुसमाचार आ गए हैं कि लोगों का मेंटालिटी ही चेंज हो गया है। एक बहन से मैं बात कर रहा था, आधा घंटा बात किया मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, आधा घंटा बात किया और आधा घंटा में उन्होंने अपने पापा जी की तारीफ करते रहे, लेकिन एक वर्ड भी उसने यीशु मसीह के बारे में नहीं कहा। प्रियो, याद रखना कि परमेश्वर ही है जो सब चीज देता है। नो डाउट परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करता है, बड़ा बड़ा चमत्कार करता है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन अगर चमत्कार पे ही डिपेंडेंट हो गए हम तो याद रखना हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे और कोई हमें नहीं बचा सकता। क्योंकि परमेश्वर ने अनंत जीवन का वायदा किया है और जो अनंत जीवन की अभिलाषी हैं वो संसारिक चीजों पर मन नहीं लगाते। याद रखना, अगर वफादार हैं हम, प्रभु के प्रति वफादार हैं हम और उसके सचमुच आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाते हैं हम, तो इस संसार की चीजों की कमी तो हो सकती है हमारे पास, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर हमें लाचार कभी नहीं होने देगा। वो हर चीजों मुहैया कराता है हमें जो हमें जरूरत है।
हाँ, वो चीज वो आपको कभी नहीं देगा जिसकी आपको जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही चीजों के चक्कर में पड़े रहते हैं और दिन रात प्रार्थना निवेदन भी देते रहते हैं, कभी उससे और प्रार्थना भी करते रहते हैं खुद ही। याद रखना, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी कमियों को जानता है, क्योंकि वो हमारा एक मां के जैसा प्रेम करने वाला प्रभु है। उसका वायदा तो देखो, उसने कहीं पे भी ऐसा वायदा नहीं किया कि ओ मेरे पीछे आ जाओ तो बंगला मिल जाएगा, मेरे पीछे आ जाओ तो तुम विदेश चले जाओगे। आजकल पता नहीं कैसे सुसमाचार फैला रहे, जब लोगों को सुनिए वचन की बाइबल को देखने के बावजूद भी लोगों को आज पता नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आज लोगों की वचन पढ़ने के बावजूद भी लोग ऐसे रास्ते में चले जा रहे हैं। याद रखना, हमारे पास अब वो कहने का भी फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा जो मैं पिछले वीडियो में भी कहा था, अब हमारे पास समय नहीं है कि हम कहें कि अभी भी वक्त है सुधर जाए। नो, समय खत्म हो गया, हम बहुत भयानक समय में चल रहे हैं प्रियो। याद रखना, सुख और शांति की अभिलाषा छोड़ दीजिए। यीशु मसीह ने उसी समय कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। याद रखना, बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर के वचन को देखो और अच्छे लोगों के साथ संगति करो जो सचमुच वफादार हैं, जो चिन्ह और चमत्कारों पे नहीं परंतु परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर कर चलते हैं। और ऐसे प्रचारकों को सुनो जो सचमुच परमेश्वर के वचन की गहराई से प्रचार करते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपको दुनिया की चीजों की बहुत से वायदा दे सकते हैं, लेकिन बहुत से कम ही ऐसे दास हैं जो सचमुच परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। हमारे पंजाब में तो खासकर क्या कहें, हम शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन सचमुच हमारे पंजाब के तो मसीह भाई बहनों को पता नहीं आजकल क्या हो गया है। परमेश्वर इन सबको समझ और बुद्धि दे ताकि ये प्रभु के वचन को गहराई से जाने। लेकिन याद रखना प्रियो, परमेश्वर ने जो इस वचन से मुझे सिखाया है कि वो मुझे अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, और वो अनंत जीवन को मैं संसार की चीजों के लिए खोना नहीं चाहता। और यही रीजन है आज वीडियो बनाने का कि आप भी अनंत जीवन का अभिलाषी होइए। अनंत जीवन पर अपना आशा लगाइए, आपकी आशा नहीं टूटेगा। याद रखना, जैसे ये शरीर नष्ट होगा और जाएगा, मिट्टी में खत्म चला जाता है, वैसे ही आपका वो संसारिक आशा भी टूटता जाएगा। जो संसार के है वो खत्म होगा, लेकिन जो स्वर्ग की है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, और ये अनंत जीवन स्वर्ग की है। हालेलुया। तो याद रखना, चाहे हमारे कितना भी भले के काम हो, परमेश्वर के नजर में हम धर्मी नहीं ठहरते, लेकिन उसके प्रेम के द्वारा, उसकी अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए उसके वचनों को गहराई से पढ़े और उसमें बने रहिए वफादारी के साथ। याद रखना, वफादार लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। चतुर और घमंडी और ये जलन रखने वाले, आंख चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है ना। आजकल बहुत सारे लोगों को ज्ञान का घमंड हो गया है। सच में पता नहीं, लोग अपने आप को ज्ञानवानी जताकर मूर्ख बनते चले जा रहे हैं। नो डाउट कि परमेश्वर का वचन का बहुत ज्ञान है लोगों के पास में, लेकिन सचमुच वैसा प्रेम जो उन्होंने अपने उस सेवकों को सर पर हाथ रखते हुए पाया था, सचमुच आज प्रेम खो चुके हैं लोग। हाँ जी हाँ, सचमुच ऐसा हुआ है, और हम भी कुछ ऐसा ही थे। देखिए, मैं जब भी प्रचार करता हूं अपने जीवन की गलती और अपने जीवन के अनुभव से, तो हम भी कुछ ऐसे थे किसी समय में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने बहुत जल्दी हमें मोड़ लिया है। तो याद रखना, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। परमेश्वर के वचन को गहराई से देखो कि वो क्या चीज का वायदा कर रहा है, और लिखा है उसके इच्छा के अनुसार चलोगे तो नाश नहीं होगे, परंतु अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हमें कोई नहीं बचा सकता। और याद रखना, अगर हम अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते रहे तो अब हमारे लिए कोई बलि बाकी नहीं है, सिर्फ एक ही बलि है, वो यीशु मसीह है, और वो इसलिए हमें दिया गया है ताकि हम अनंत जीवन पाए। आमीन। तो खुदावन के कलाम को पढ़ते रहिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, सीखिए। याद रखना, यूट्यूब पर भी ऐसे प्रचारकों को सुनिए जो सचमुच परमेश्वर के वचन के बातों को, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, ना कि संसारिक चीजों का, ना कि चमत्कारों का। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचनों के द्वारा।
आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे कि प्रभु जो कुछ भी हमने इस वचन से सीखा है वो हमारे जीवन में काम आए। हमारे स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, आप जिंदा और महान है प्रभु जी। आप अति करुणामय है खुदावन। प्रभु परमेश्वर, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हमारा उद्धार है प्रभु जी। एक आप ही है जो हमें जीवन देते हैं प्रभु। आपने हमें अनंत जीवन का वायदा किया है खुदावन। ये समय है प्रभु कि हम सबको तैयार कर उस अनंत जीवन के लिए। प्रभु परमेश्वर, ऐसे बहकावों से हमें बचा के रख। और खासकर हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जो खुदावन इस संसार ही की चीजों पर मन लगाकर और अभी तक बैठे हैं प्रभु, ऐसे को बदल ताकि वो भी बच जाए खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने के लिए, आज के वचन के लिए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के बने रहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसके वचन को मनन करिए। परमेश्वर आप सभी को बचा के रखे उस झूठे शिक्षकों से जो आजकल व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं। आमीन। खुदावंद आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।